हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 18। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शी जुआन के पास बहुत ज़्यादा आ जाती है और अपना फेस को इधर उधर करके उसको दिखाने लगती है और कहती है कि मेरा हर एंगल देख लो, अब ठीक है ना। वो पीछे होने लगती है कि जुआन उसी वक्त शी को पकड़ लेता है, उसको अपने करीब करके कहता है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा देखना चाहता हूँ। शी कहती है कि तुम ऐसा मत करो। जुआन कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे यहाँ पर बैठने दो, जिस पर ये कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम मेरे पास होगे तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। जुआन कहता है कि तुम कितनी जालिम जीएफ हो, और वो उसको कुर्सी पर बिठा लेता है और उसके करीब आकर कहता है कि तुम क्या खाओगी, जिस पर शी थोड़ा सोचती है और कहती है कि तुम जो भी बनाओगे वो मैं खा लूँगी। जुआन हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और चीज़ बनाने लगता है। फिर शी और जुआन मेज़ पर बैठते हैं और जुआन शी को कहता है कि खाकर बताओ कैसी है। शी खाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। फिर शी कहती है कि जब हम खा लेंगे तो तुम बर्तन धोने के लिए ना मत जाना किचन में, मैं धो लूँगी। जुआन कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, जिस पर शी कहती है कि नहीं। वो अपने बर्तन लेकर किचन में चली जाती है धोने के लिए, के पीछे से जुआन भी आ जाता है अपने बर्तन लेकर। जुआन शी के पास आता है और उसे एप्रन बनाता है। शी बर्तन धो रही होती है कि जुआन शी को कहता है कि तुमने कभी घर में तो ये काम किया नहीं, तो यहाँ पर क्यों कर रही हो। शी कहती है कि ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं कर रही हूँ। फिर शी जुआन से कहती है कि कहीं मैं ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ गई, जिस पर जुआन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर जुआन शी से कहता है कि अब तुमने सोना है कि बाहर हम चले, जिस पर शी कहती है कि ना मैंने सोना है और ना ही मैंने बाहर जाना है, बल्कि मैंने पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है जो कि मैंने पढ़ना है और अभी तक मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। वो पढ़ रही होती है लेकिन उससे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा होता है कि पीछे से जुआन भी आ जाता है। शी बेड पर लेटे-लेटे छोटा सा लैप लेने लगती है कि पीछे से जुआन भी आ जाता है, जो कि उसको ये पूछने के लिए आया था कि तुमने ड्रिंक वगैरह करनी है क्या नहीं। जब शी देखती है तो उसी वक्त वो नीचे बेड से गिर जाती है ताकि जुआन देखे तो शी यही कहे कि वो वहाँ पर बैठकर पढ़ रही है। जुआन बेड की दूसरी तरफ आता है और कहता है कि शी कहाँ पर है। शी पीछे देखती है, जुआन हंसने लगता है और फिर जुआन शी से कहता है कि तुम किस तरह से बैठकर पढ़ रही हो, जिस पर शी कहती है कि मुझसे ऐसे पढ़ने में आसानी होती है, बेड पर पढ़ूंगी तो मुझे नींद आएगी। जुआन शी को उठाता है और बेड पर लिटा देता है और किस करने लगता है, तो शी उसको पीछे धक्का मार देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जुआन कहता है कि अब क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। शी कहती है कि नहीं, मुझे शाय फील हो रहा है, तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो। फिर शी जुआन से पीछे हो जाती है तो जुआन शी से कहता है कि तुम ऐसे क्यों बैठकर पढ़ रही थी। शी थोड़ा सा सोचती है और सैड हो जाती है और कहती है कि असल बात ये है कि मुझे नींद आ रही थी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं उसी वक्त नीचे हो गई ताकि तुम मुझे देखकर मजाक ना मेरा उड़ाओ। जिस पर जुआन कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। फिर जुआन शी को लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह देने लगता है। फिर जुआन शी को कहता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम्हें क्या होता है। शी कहती है कि तुम मत मेरे करीब आया करो, मुझे नर्वसनेस होती है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। जुआन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। फिर ब्लैंकेट वगैरह दे देता है, शी सो जाती है और जुआन वहाँ से चला जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो जुआन शी को कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये है कैंडी है वो मुझे दे दो। शी अपना हाथ बढ़ाती है कैंडी देखने के लिए तो जुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ूं कि कैंडी को पकड़ूं। शी सोचती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। जुआन फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूं कि ना पकड़ूं। शी हंसने लगती है और कहती है कि अब पकड़ लो। जुआन उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर जब जा रहे होते तो शी जुआन को टीज़ करने के लिए कहती है कि बंदे ने हाथ पकड़ना है तो पकड़ ले, ऐसे पूछने की क्या ज़रूरत है। जुआन उस पर ज़रा भी टीज़ नहीं होता और वो हंसने लगता है। फिर शी कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जुआन कहता है कि बताओ। शी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। जुआन कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और फिर उसके फोrehead पर किस कर देता है। शी तो देखती की देखती रह जाती है। फिर जब घर आ जाते हैं तो जुआन को शैंग की कॉल आ जाती है। हेलो वगैरह करते हैं तो जुआन का बिहेवियर शैंग को समझ आ जाता है। शैंग ने तो वैसे ही उसे फ़ोन किया होता है कि मैं तुम्हारे पास दावत पे आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिलाओगे। लेकिन उसका बिहेवियर देखकर वो जुआन से पूछता है कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा कैसे है, क्या तुम्हारे जीएफ ने तुम्हें हाँ तो नहीं कर दी। जिस पर जुआन कहता है कि हाँ उसने हाँ कर दी। तो उसका दोस्त कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझे भी डिनर अलहदा से करवाना पड़ेगा। जुआन हंसने लगता है। फिर श्याम कहता है कि बताओ वो लड़की कौन है। जुआन कहता है कि तुम उस लड़की को जानती हो। श्याम सोचता है और कहता है कि कौन लड़की है कि जिसको मैं भी जानता हूँ, कि वैसे भी तुम यही में रहती हो। जुआन कहता है कि हमारी सिटिंग में ही उससे मुलाकात हुई थी,
वो सोचता है कि जी कौन लड़की हो सकती है। जुआन थोड़ा सा हिंट देता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ रही है। उसको थोड़ा सा याद आता है और फिर बताता है कि अच्छा सांगजियान की बहन शी की बात कर रहे हो, जिस पर जुआन मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फिर शियांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और फ़ोन काटने लगता है। जुआन कहता है कि क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था। शियांग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी बात कर रहे हो और वैसे भी सांगजियान को पता है। जिस पर जुआन कहता है कि नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर स्पेशली उसको बताऊँगा। ये बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त सांगजियान की भी कॉल आ जाती है। शियांग कहता है कि मैं कॉन्फ्रेंस में कॉल लूँगा और कॉल को उठा देता है। थोड़ी सी बातें इन दोनों की होती हैं तो सांगजियान शियांग से कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें पता है कि वो गर्लफ्रेंड कौन है? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और उसी वक्त सांगजियान कहता है कि मैंने शी से मिलना है तो उसने आना है। तो जुआन से कहता है कि तुमने भी तो आना है, तो तुम शी को साथ लेकर आ जाओ। जुआन मान जाता है और जब फ़ोन कट कर देते हैं तो जुआन ही सोच रहा होता है कि सांगजियान ने फिर से मुझे मेरी जीएफ को उसके साथ भेजने का प्लान बना लिया है और मुझे हुक्म भी दे दिया है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां वांग मिंग का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन मिंग से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है। वांग बार बार कहती है कि तुम नर्वस ना हो। मिंग बोलता है अपने लव के बारे में। वांग को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहती है कि सही है, तुम्हारी फीलिंग है, मैं अब तुम्हारे बारे में क्या कह सकती हूँ। दूसरी तरफ शी को दिखाते हैं जो अपने हॉस्टल में आ जाती है अपने कमरे में। तो निंग भी उसके साथ होती है। तो निंग शी को कहती है कि तुम लाइब्रेरी में किस जगह पर बैठी थी? जिस पर शी कहती है कि मैं लाइब्रेरी में नहीं थी, बल्कि मैं तो जुआन के घर पर थी। निंग कहती है कि क्या तुम दोनों अकेले थे? जिस पर शी कहती है कि हाँ, हम दोनों अकेले थे। वो कहती है कि क्या तुम दोनों ने किस की? शी इस बात का जवाब तो नहीं देती, लेकिन वैसे कहती है कि हम दोनों अकेले ही थे। फिर शी कहती है कि अगर कोई बंदा आपके करीब आए और आप नर्वस होकर उसको पीछे कर दें, और तो क्या इससे अगला बंदा ये तो नहीं समझेगा कि तुम उसको लाइक करती हो या नहीं लाइक करती हो? निंग थोड़ा सोचती है और कहती है कि ऐसा होना नॉर्मली बात है। शी कहती है कि जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी और किस वाली बात हुई होगी, तो फिर क्या तुम नर्वस हुई थी? निंग हंसने लगती है और कहती है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी और उसने मेरा हाथ पहली बार पकड़ा था तो वो नर्वस हुआ होगा, मैं तो नहीं हुई थी। वो हंसने लगती है। फिर निंग शी को कहती है कि तुम भी ऐसा कुछ करो कि उसको यकीन आ जाए कि तुम उसको सच में लाइक करती हो। शी सोचती है और कहती है कि क्या मैं इसको किस करूँ? जिस पर निंग कहती है कि हाँ, तुम ये कर सकती हो। फिर शी जुआन को मैसेज करती है और कहती है कि क्या हम डेट पर चलें? जुआन मान जाता है और ये दोनों डेट पर आ जाते हैं। थोड़ी बहुत खाना वगैरह खाते हैं और फिर जुआन शी को स्केटिंग वगैरह सिखा रहा होता है। तो शी स्केटिंग वगैरह सीखते सीखते जुआन को कहती है कि हाँ, आज मैं तुम्हें किस करूँगी। जुआन खुद तो गिरने लगता होता है और साथ में शी को भी गिराने लगता होता है, लेकिन फिर बच जाता है। शी कहती है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम नर्वस हो जाओ, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर जुबान कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। फिर शी जब जुबान को किस करने लगती है और अपनी आंखें बंद कर देती है तो उसी वक्त जुबान पीछे हो जाता है और स्केटिंग करने लगता है। शी देखती है कि जुबान तो स्केटिंग कर रहा है और जुबान शी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम स्केटिंग करो और मेरे पास आओ। शी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था और वो नीचे बैठ जाती है। जुबान कहता है कि तुम ये कर सकती हो। शी फिर से कोशिश करती है और इसमें कामयाब हो जाती है। गिरते पड़ते जुबान के करीब आ जाती है और फिर ये दोनों किस करते हैं। शी पहले किस करती है और उसी वक्त पीछे हट जाती है। जुबान कहता है कि ये काउंट नहीं होगा क्योंकि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था। फिर ये दोनों फिर से किस करते हैं और उस किस के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दिन आ गया था कि जब शी का एग्ज़ाम हो जाता है। तो वो एग्ज़ाम वगैरह देकर जब बाहर आ रहे होते हैं तो शी को जहाँ जहाँ उसने इंटरव्यू दिया होता है उनमें से एक जगह से शी को कॉल आ जाती है। तो शी ये बात अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताती है और उसके साथ ये भी कहती है कि मेरे घर वालों ने तो मना किया, उन्होंने कहा है कि जी अगर जॉब वगैरह करनी है तो वो वहाँ पर करें, यहाँ पर नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होने लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखाए जाते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि जुआन एक जगह खड़ा होता है कि उसके पास एक लड़की आती है और उससे कैफ़े का एड्रेस पूछती है और वीचैट के बारे में भी बात करती है। और जुआन दूसरी तरफ शी को भी देखता है। शी इन दोनों को देख लेती है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो तो वहाँ पर है ही नहीं। जुआन उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से प्लीज़ चली जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि सामने खड़ी हुई है, और अगर उसने मुझे ज़्यादा देर तुमसे बातें करते हुए देखा तो वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी।
वो उसी वक्त सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। शी जवान के पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो, जिस पर जवान कहता है कि नहीं, मुझसे तो वैसे एड्रेस पूछ रही थी। शी कहती है कि नहीं, तुम तो उसको बहुत ज़्यादा खुश होकर बता रहे थे और तुमसे विचट भी मांग रही, जिस पर जवान कहता है कि नहीं, वैसे भी मैंने उसे कोई भी विचट नहीं दिया। शी हंसने लगती है और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो जवान बिल वगैरह बना रहा होता है कि पीछे शी खड़ी होती है और उसके पास एक लड़का आता है, हेयर वगैरह करता है और उससे विचट मांगता है। जवान ये सब देख रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। शी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और वो शख्स वहाँ से चला जाता है। जवान गुस्से से शी के पास आता है और कहता है कि चलो। शी कहती है कि क्या हुआ। जवान कहता है कि तुम उस लड़के से क्या बात कर रही थी, वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और तुम उसे हंस के बात कर रही हो। शी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, हाथ हिला-हिलाकर बात कर रही हो, जिस पर शी कहती है कि नहीं, मैं तो उसको बता रही हूँ कि वो सामने मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। जॉन कहता है कि क्या क्या कह रही हो तुम। शी ऊंची आवाज़ से कहती है कि मैंने इसको ये कहा था कि वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।